नमस्कार। भारतीय मीडिया की नेपालियों को चीन के खिलाफ भड़काने की जो कोशिश थी वो बुरी कदर फ्लॉप हो गई। देखिए दोस्तों, भारतीय मीडिया लगभग छोटी और बड़ी मीडिया सभी को मिला देंगे तो ये 10 लाख से ज्यादा है और भारतीय मीडिया किसी भी देश की छवि पूरी दुनिया में खराब कर सकती है। वर्ल्ड में ये दूसरे नंबर पे है और 2023 तक भारतीय मीडिया का कारोबार दुनिया में 1 नंबर पे होगा। अब भारतीय मीडिया बहुत जल्दी आपको 1 नंबर पे दिखाई देगी कारोबार में। तो दोस्तों, भारतीय मीडिया की जो कोशिश थी नेपालियों को चीन के खिलाफ भड़काने के लिए, जो बिल्डिंगें चीन ने बनाई है वो बुरी कदर फ्लॉप हो चुकी है। देखिए दोस्तों, भारतीय मीडिया हो या कोई भी मीडिया हो, वो नेपालियों को चीन के खिलाफ नहीं भड़का सकती है। ये कोशिश भी करना, नेपालियों को चीन के खिलाफ भड़काने की कोशिश भी करना बेकार है। नेपाली लोग कभी भी चीन के खिलाफ नहीं भड़केंगे। इस समय चीन नेपाल सीमा विवाद भारत की सभी बड़ी और छोटी मीडिया ने इसको कवरेज किया, लेकिन आपने रिजल्ट क्या निकला इसका कि प्रदीप ग्वाली ने पहले ही बयान दे दिया, 11 नंबर पिल्लर के मिलने से पहले ही बयान दे दिया कि चीन ने हमारी भूमि पे कुछ नहीं बनाया है, यानी चीन से हमारा सीमा विवाद नहीं है। और उसके बाद आपको समाचार मिला होगा कि 11 नंबर पिल्लर मिल गया, जबकि दोस्तों लगभग 20 साल से 11 नंबर पिल्लर नहीं मिला है और इन बिल्डिंगों पे 2 बार पहले भी नेपाल में काफी हल्ला हो चुका है, लेकिन अभी तक वो पिल्लर नहीं मिला था। अचानक से वो पिल्लर कैसे मिल गया, ये सोचने वाली बात है। 20 साल से तो मिला नहीं, लेकिन अभी मिल गया। अचानक से कैसे मिल गया? हो सकता है मिल गया हो और यह भी हो सकता है न मिला हो और जनता के सामने जानबूझ के बता दिया गया हो कि पिल्लर मिल गया। ऐसा होता है और नेपाली मीडिया ने जनता में हल्ला मचा दिया कि 11 नंबर पिल्लर मिल गया है, यानी नेपालियों के दिलों में जो थोड़ा बहुत आक्रोश चीन के प्रति पैदा हुआ था वो खत्म हो गया। अब वो मिला कि नहीं मिला इस बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है और नेपाल सरकार की मानेंगे तो वो मिल गया है। और जो बिल्डिंगें बनाई हैं वो चाइना के क्षेत्र में बनाई है, नेपाल के क्षेत्र में नहीं बनाई है। ये बातें हो चुकी है। देखिए दोस्तों, नेपाल को चीन के खिलाफ नहीं भड़काया जा सकता है। खुद मैंने तक कभी कोशिश नहीं की कि नेपालियों को चीन के खिलाफ भड़काएं। देखिए, आप क्या बोल के भड़काएंगे नेपालियों को चीन के खिलाफ कि चीन ने बहुत सारे देशों की जमीनों को कब्जा किया है। कहेंगे कि तिब्बत कब्जा किया है तो नेपाली जवाब देंगे कि भारत ने सिक्किम उत्तराखंड कब्जा किया है। आप कहेंगे कि चीन ने साउथ चाइना सी में ब्रुनोई, फिलीपींस, ताइवान, ये जो देश हैं इनका जो समुद्र है इसको कब्जा किया है। इस मामले में नेपाल में पहले ही बहुत सारे वीडियो बन चुके हैं, जिन वीडियो में कहा गया है कि अमेरिका जानबूझ के कहता है कि साउथ चाइना सी पे चाइना ने कब्जा किया है और अमेरिका ताइवान को भी भड़का रहा है, फिलीपींस को भड़का रहा है, वियतनाम को भड़का रहा है, ब्रुनोई को भड़का रहा है चीन के खिलाफ। तो यानी आप जो भी बोलेंगे कि चीन ने ऐसा किया, चीन खराब देश है, नेपालियों को यदि आप बोलते हैं कि चीन ने ऐसा किया, इतने देशों की सीमा पे कब्जा की, तो इस बारे में नेपाल की मीडिया में पहले से ही वीडियो बन चुके हैं और उसकी गलती वो चीन को नहीं मानते, उसकी गलती अमेरिका को मानते हैं कि अमेरिका ने जानबूझ के इन देशों को भड़काया है चीन के खिलाफ। हमारे बोलने का मतलब है कि भारतीय मीडिया चाहे पूरी ताकत लगा दे, लेकिन कभी भी नेपालियों को चीन के खिलाफ नहीं भड़का सकती है। देखिए, इस समय चीन नेपाल की सीमाओं पे कब्जा नहीं करेगा। जब तक नेपाल की सरकार चीन के दबाव में काम करती रहेगी तब तक चीन नेपाल को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। हाँ, यदि नेपाल की सरकार भारत से मित्रता या अमेरिका से मित्रता करने की कोशिश करती है तो चीन तुरंत नेपाल की सीमा का अतिक्रमण करना चालू कर देगा, नेपाल सरकार पे प्रेशर बनाने के लिए, जैसा कि चीन हर देश में करता है। जब किसी देश की सरकार, जो चीन के पड़ोसी देश है, जब चीन के पड़ोसी देश अमेरिका की बातें मानते हैं तो चीन उनकी सीमाओं पर दबाव देता है, उनकी सीमा का अतिक्रमण करता है। तो फिलहाल
नेपाल की सरकार ऐसा नहीं दिख रही है कि वो चीन की बात ना माने। इसलिए इस समय चीन नेपाल की सीमाओं का अतिक्रमण बिल्कुल नहीं करेगा। हाँ, यदि चीन नेपाल में नेपाली जो सरकार है इस समय की वो एमसीसी पास कराने की कोशिश करेगी या भारत से मित्रता बनाने की कोशिश करेगी, तो चीन नेपाल की सीमाओं का अतिक्रमण करके नेपाल पर प्रेशर बना सकता है। और नेपाली सरकार यदि पूरे चीन के पक्ष में रहेगी तो चीन नेपाल को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूं कि भारतीय मीडिया हो या पूरी इंटरनेशनल मीडिया हो, पूरी ताकत लगा दे नेपालियों को चीन के खिलाफ भड़काने में, तो कभी भी सफल नहीं होगी। देखिए, नेपाल में मीडिया का विपक्ष बिल्कुल नहीं है और नेपाली मीडिया में भारत के बारे में जो भी समाचार दिखाए जाएंगे नेपाली मीडिया उसको सच समझती है, जो भारत के बुरे समाचार दिखाए जाएंगे। और चीन के यदि बुरे समाचार दिखाई देंगे तो नेपाली मीडिया उस मीडिया को जो चीन की बुराई कर रही है उस मीडिया को इंडिया का दलाल कहना चालू कर देती है। यानी नेपाल में कोई भी मीडिया थोड़ा सा भी चीन का विरोध में बोल दे तो उस मीडिया को इंडिया का दलाल बोला जाता है। और भारत के बारे में जितनी भी बुराई करे नेपाल की मीडिया तो उस मीडिया को सच्ची मीडिया कहा जाता है। आप नेपाल के समाचार देखेंगे तो उसमें आजकल ऐसे वीडियो बहुत ज्यादा बनते हैं कि चीन ने भारत के 50 सैनिक मार दिए, चीन ने भारत की बहुत सारी चोटियों को कब्जा कर लिया। इस प्रकार के समाचार नेपाल में बहुत चल रहे हैं जो कि 100% झूठे हैं। लगभग बहुत सारे समाचार रोज ऐसे बनाए जाते हैं जिनमें बताया जाता है कि चीन ने मिसाइलें तैनात कर दी, भारत की सेना डर के भाग गई, भारत की सेना के इतने आदमी मर गए। ऐसे समाचार आपको नेपाली मीडिया में बहुत दिखाई देंगे। वही सेम पाकिस्तान वाले हाल नेपाली मीडिया के हो चुके हैं। देखिए, मैं अगर अभी एक समाचार बनाता हूं कि चीन ने भारत के 100 सैनिक मार दिए तो उसको सब नेपाली लोग देखना चालू कर देंगे। और यदि मैं समाचार बनाता हूं कि भारत ने चीन के 10 सैनिक मार दिए या 100 सैनिक मार दिए या भारत ने चीन में बम फेंक दिया, तो नेपाल के लोग उस समाचार को नहीं देखेंगे। और अगर जो देखेंगे भी वो कहेंगे ये झूठा है। तो आप नहीं समझे होंगे, नेपाल में चीन के विरोध में नहीं बोला जा सकता है। वहां की जनता बिल्कुल पसंद नहीं करती है कि नेपाली जनता के सामने कोई चीन का विरोध करे। आप सीधा समझें, नेपाल में इंटरनेशनल जो रणनीति राजनीति चलती है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जो होती है, उस पर कोई भी मीडिया नहीं है। यानी नेपाल के अंतर्राष्ट्रीय संबंध कैसे होने चाहिए इस पे बात करने के लिए कोई भी मीडिया नहीं है। और सरिता गिरी का जो पद गया था वो इसीलिए गया था क्योंकि उसने नेपाल की विदेश नीति पर सवाल उठाए थे कि क्या नेपाल की विदेश नीति चीन तय करता है। सरिता गिरी का सवाल ये था, उन्होंने कहा था कि चीन की वजह से या नेपाल के किस देश से कैसे संबंध होने चाहिए इसका फैसला क्या चीन करेगा। इस प्रकार के सवाल थे उस सरिता गिरी के इनडायरेक्ट, इसलिए उसको हटा दिया गया। आप सीधा समझें कि नेपाल में चीन का विरोध नहीं किया जा सकता है। यदि कोई बड़ा पत्रकार चीन के विरोध में कुछ लिख दे या बोल दे तो उसकी नौकरी चली जाएगी। ये 100% सच है। और जो पत्रकार भारत का ज्यादा से ज्यादा विरोध कर सकता है उस पत्रकार को ही रखा जाता है, क्योंकि नेपाल में व्यू तभी आते हैं जब भारत का और अमेरिका का कोई मीडिया सबसे ज्यादा विरोध करे। मैं नहीं कहता कि चीन ने नेपाल की भूमि कब्जा की या नहीं की, लेकिन 11 नंबर पिलर अचानक से कैसे मिल गया, इस बात पे तो कम से कम नेपाली लोगों को सोचना चाहिए कि क्या कहीं ये चीन के दबाव में तो नहीं हो रहा है। ये आपको सोचना पड़ेगा कि क्या कहीं ये चीन के दबाव में तो नहीं हो रहा है। तो दोस्तों, नेपालियों को चीन के खिलाफ भड़काने की जो भी मीडिया कोशिश करेगी उस मीडिया को नेपाली लोग कभी नहीं देखेंगे, तो वो कोशिश करना भी बेकार है। तो भारतीय मीडिया ने जो सच बताने की कोशिश की या नेपालियों को भड़काने की कोशिश की, जो भी आप समझे, वो बुरी कदर फ्लॉप हो चुकी है। धन्यवाद।